हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जंबल पैराग्राफ को सीखने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसी कैसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है उनको सॉल्व करते टाइम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने अपने आप से फ्रेम किया हो या किसी और बुक से उठाया हो, सारे के सारे एसएससी सीजीएल ने उठाए हैं। आपके सामने मैं सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप सभी लोग ट्राई कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में इनका एनालिसिस चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर के, कुछ चीजें हैं जिनको आप समझ लीजिए कि कोई भी बात अगर आप जैसे कह रहे हैं तो वो बीच में से शुरू नहीं हो सकती। सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आईबीपीएस हो चाहे वो एसएससी हो, वो आपको 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन 4 सेंटेंस या 6 सेंटेंस आपको देगा। 6 सेंटेंस देगा, उसमें तो आपको पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस बता देगा, अभी बीच के 4 आपको अरेंज करने होंगे। लेकिन एसएससी केवल 4 सेंटेंस ही रखता है जिसमें आपको चारों के चारों को फ्रेम करना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है सेंटेंस का वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद उसका जो कनेक्शन बैठ रहा है नेक्स्ट सेंटेंस से वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला ये वर्ड है देन। देन का मतलब तब। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, तब एक नर्स और डॉक्टर आए। अब तब इसका मतलब पहले कुछ हुआ है तभी ये लोग आए हैं। ठीक है, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, तो इसकी वजह से ये हमारा पहला तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, ये एक हो सकता है। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट मीन्स एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद। टेरिबल मीन्स खतरनाक। खतरनाक एक्सीडेंट के बाद अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, एक कार रमन को हॉस्पिटल ले गई। रमन नाम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अगर इसकी जगह हिम लिखा होता या हर लिखा होता तो हमें दिक्कत थी, क्योंकि जब तक आप इनको बताएंगे नहीं कि ये कौन है तब तक ये सेंटेंस में पहले नहीं आ सकते। तो यहाँ में बता दिया गया है कि रमन कोई व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक, हमारा ये एक चीज बन रही है कि आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल। टेरिबल एक्सीडेंट के बाद एक कार रमन को हॉस्पिटल ले गई। ठीक, उसके बाद द टू मैन कैरिड हिम टू ए बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। दो व्यक्ति, दो आदमी, कैरी मीन्स ले जाना, कैरिड हिम, हिम कौन है? रमन। देखिए ये पहले नहीं आ सकता, इसलिए सी के पहले नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ हिम है। अब हिम की बात हो गई है यहाँ रमन के लिए, तो रमन पहले आएगा फिर हिम आएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। द टू मैन कैरिड हिम टू ए बेड, दो आदमी उसको ले गए। कहाँ ले गए? पलंग पर। एंड पुट हिम इन इट केयरफुली, और वहां उसे आराम से, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, लिटा दिया। ठीक, ठीक, ये सीक्वेंस बन रहा है पूरा का पूरा। अब देखो, देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, उसके बाद एक नर्स और डॉक्टर आए। तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट हुआ होगा, एक्सीडेंट के बाद कोई उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको पलंग पे लिटाया गया होगा। ठीक, एडमिट किया गया होगा। उसके बाद नर्स और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आए होंगे। बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो ट्रिक्स समझनी है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हमें ना पहला समझ में आता है ना ही हमें लास्ट समझ में आता है, लेकिन हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके बाद तो यही आएगा। जैसे एक्सीडेंट के बाद क्या होता है? हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये दो पता है आपको, ये एक के बाद एक ही आएंगे। ठीक, इसी तरीके के हिंट्स आपको हर सेंटेंस में मिलेंगे।
जहां भी आपको अरेंज करने को बोला जाएगा, जंबल पैराग्राफ आएगा, वहां आपको इस तरीके की हिंट्स दी जाएंगी। अगर बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं फिर भी आपको कुछ हिंट्स दी जाएंगी ताकि आप किन्हीं दो को आइडेंटिफाई कर सकें, उनसे आपका आंसर लग जाएगा। तो बी सी डी ए हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। इसमें कोई ऐसा मीनिंग नहीं है जो बताने लायक हो, सिंपल से मीनिंग है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकते हैं, और फिर भी आपको समझना है तो मुझसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बहुत ही आम बात हो गई है। ठीक, आम हो गए हैं। कंडीशंस ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक। जो सड़कों की भारत के अंदर, भारत में जो सड़कों की हालत है वो पैथेटिक है। पैथेटिक मींस पिटीफुल या वीक। ठीक है, दयनीय, बहुत खराब हालत में, खस्ता हालत में। ठीक, ये दोनों मीनिंग नोट कर लें। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स। जो बढ़ती हुई वाहनों की संख्या है, लीव माने छोड़ना, लिटिल स्पेस, लिटिल माने ना के बराबर स्पेस, जगह, ऑन रोड सड़क पर ना के बराबर जगह छोड़ती है। जो वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है वो सड़क पर बहुत ही कम स्पेस छोड़ती हैं। एक चीज समझ लीजिए, इस लिटिल का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, अ लिटिल का मतलब होता है ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। ये निगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है सारा का सारा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। और लिटिल क्वांटिटी के लिए आता है। ठीक है, जिनको आप नंबर्स में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, जिनको आप गिन नहीं पाते, उनके लिए लिटिल आता है। ओके, और जिनको आप गिन लेते हैं उनके लिए क्या आता है? फ्यू। नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है। फ्यू ना के बराबर, द फ्यू, अ फ्यू ज्यादा नहीं थोड़ा सा, द फ्यू जितना है सारा का सारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल स्पेस ऑन रोड्स। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। और रोड्स जो है वो नैरो मींस सक्रिय हैं, एंड रिमेन माने बने रहना। कंजेस्टेड मींस क्राउडेड, भीड़ से भरी हुई रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मींस ज्यादातर समय। ठीक, अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। ठीक है, हमें केवल या तो हम पहला देख लें, या हम दूसरा और तीसरा देख लें, या हमें तीसरा चौथा मिल जाए। ठीक, तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ एक चीज है, लीव लिटिल स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लीव लिटिल स्पेस की बात हो रही है, यहाँ स्पेस की बात हो रही है, और यहाँ भी कुछ स्पेस से ही रिलेटेड है। कंजस्टेड मीन्स जिसमें स्पेस नहीं हो, जो भरा हुआ हो। ये दोनों सेंटेंस जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, ये तो कंफर्म है। या तो सी और डी होगा या डी और सी होगा। ठीक, हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ डी सी भी है और सी डी भी है, और यहाँ भी सी डी है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब ये दो कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक, इन दोनों का जो कॉज है वो ये है, वन ऑफ द कॉज, कि रोड एक्सीडेंट्स या सड़कों की हालत क्यों खराब है, क्योंकि वो सक्रिय हैं और रिमेन कंजेस्टेड हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड, इसीलिए उनकी कंडीशन खराब है, रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। ठीक, तो हमें पहले जनरल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, फिर कि क्यों है वो ऐसा, फिर हमें वो बताना पड़ेगा। देखिए, इसमें इस स्टेटमेंट में व्हीकल्स की बात हो रही है। एक्सीडेंट करने के लिए आपको व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यानी कि सी के बाद तो ए आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक, अब देखिए कितनों में सी के बाद ए है, हमारे पास केवल एक में ही है। और डी सी भी हमारा बन रहा है, ये भी बात हो रही थी कि सी डी आएगा या डी सी आएगा। बचा बी, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक। भारत में सड़कों की जो हालत है वो दयनीय है, पिटीफुल है, खराब है। ठीक है, सेकंड डी, रोड्स आर नैरो।
और जो सड़कें हैं वो सकरी हैं। देखो सड़कों की कंडीशन की बात हो रही है, अब सड़कों को डिफाइन किया जा रहा है। सड़कें कैसी हैं? नैरो हैं, सकरी हैं एंड रिमेन कंजेस्टेड। और ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मींस ज्यादातर समय रिमेन कंजेस्टेड, भीड़ से भरी हुई रहती है, उसमें जगह नहीं होती। ठीक, उसके बाद सी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो बढ़ती हुई वाहनों की संख्या लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, वो बहुत ही कम जगह छोड़ते हैं रोड्स पर। ठीक, उसके बाद ए, रोड एक्सीडेंट, अब स्पेस कम हो गया, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सड़कों की हालत खराब है, तो क्या होगा? रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। इसीलिए रोड एक्सीडेंट जो है भारत में बहुत ही आम हो गए। समझ में आया? इसका आंसर 2। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, व्हेन फेस्ड विथ अनसर्टेनिटी, फेस मीन्स सामना करना, फेस्ड विथ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। ठीक, जब अनिश्चितता से सामना होता है, ह्यूमंस मीन्स मानव, लुक आउट फॉर मीन्स ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करना। ठीक, द एक्शन ऑफ अदर्स, क्या सर्च करने की कोशिश करते हैं? दूसरों की एक्शन को। एंड बिकम अ विक्टिम, और क्या हो जाते हैं? विक्टिम माने पीड़ित हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, काय के? ऑफ इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग के। इनइफेक्टिव मीन्स जो प्रभावशाली ना हो, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, और इनइफेक्टिव मीन्स जो प्रभावशाली ना हो। रैशनल मीन्स लॉजिकल, तार्किक थिंकिंग के। इनइफेक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के क्या हो जाते हैं? विक्टिम हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कंपेलिंग, कंपेलिंग मीन्स सो स्ट्रॉन्ग दैट यू मस्ट डू समथिंग। ठीक है, जैसे कंपेलिंग एविडेंस होते हैं, या कंपेलिंग नीड है, कंपेलिंग डिजायर, जो आपको पुश करे आगे की तरफ। ठीक, कंपेलिंग मीन्स पुश करने वाली। कंफ्यूजिंग सिचुएशन, और भ्रम पैदा करने वाली, भ्रमित करने वाली सिचुएशंस में। वह तो पूरा पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग, हमें नहीं पता ये पहला है कि नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अब ये देखो, यानी कि ये तो पहला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हिम आया है। अब इस हिम का जब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो अभी तो इसको छोड़ दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला हो सकता है। ठीक, हमें नहीं पता। अभी आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट बी सियाल्डीनी, रॉबर्ट बी सियाल्डीनी ये एक नाम है, आपको बता दूं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है। ठीक है, रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन। अब देखो, ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता, हालांकि यहाँ नाम आया, इस हिम का आंसर हमें मिल रहा है, लेकिन इस दिस रिएक्शन का आंसर हमें नहीं मिल रहा। ये दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, हमें नहीं पता। ठीक, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा पहला तो नहीं हो सकता, ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता। ओके, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ नाम आया है और यहाँ हिम आया, यानी कि सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का आपने नाम लिया, उसके बाद आपने उसको प्रोनाउन से डिनोट किया, यानी कि ये कंटिन्यूअस बात चल रही है अब। ठीक है, इसी तरीके की ट्रिक्स आपको देखनी है। विद साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। आगे बढ़ते हैं, अपन एक्सप्लेन करूंगा अभी क्या है। सिंस वी ऑल प्रेफर, चूंकि हम प्रेफर करते हैं। अब देखिए, वी ऑल प्रेफर टू अपीयर, हम प्रेफर माने चुनना, क्रम में आप किसी चीज को चुनते हैं। जैसे आप चाय और कॉफी में से चाय पीना पसंद करते हैं, तो यू प्रेफर कॉफी, टी टू कॉफी। ओके, वी ऑल प्रेफर टू अपीयर। ठीक है, ये हमारा पहला नहीं है, तो हमारा पहला केवल एक ही बन सकता है, और वो है ए। ठीक है, और हमें ये पता है कि सी के बाद बी आएगा, दैट इज फॉर श्योर। कहां दिख रहा है हमें? ए सी बी डी, यही आंसर है हमारा। ये हो गया। भले ही आपने पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, पूरी उसको नहीं समझने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ट्रिक से आपका आंसर मिल गया। ठीक, यही आपको करना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, चलिए अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं। When faced with uncertainty, जब भी अनिश्चितता से सामना होता है, humans look out for the action, मानव जो है
लुक आउट फॉर सर्च करती है, ढूंढते हैं एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्शन को देखते हैं, एंड बिकम अ विक्टिम, और क्या पीड़ित हो जाते, शिकार हो जाते, काय का, इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग का, अप्रभावशाली तार्किक सोच का, ड्यूरिंग कंपेलिंग मींस जबरिया, जिसको सही समझ में आ रहा, जो जबरदस्ती वाले चीजें हो, जबरिया, और कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में के दौरान, ऐसी परिस्थितियां जो भ्रम पैदा कर रही हो या जो जबरिया हो, उनके दौरान जो ह्यूमंस है, मानव है, वो दूसरों के एक्शन को देखते हैं और शिकार हो जाते हैं काय का, इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग का, अप्रभावशाली तार्किक सोच का। ठीक, अब देखिए सी, रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, देखो वैन ये एक सर्टेन सिचुएशन आई आपके सामने और आपने कैसे रिएक्ट किया, ये रिएक्ट किया आपने। ठीक है, कि आप क्या देखते हैं, दूसरों के एक्शन देखते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहां, रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन, रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन मींस बताना, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन मींस आपका रिस्पॉन्स, रिएक्शन मींस आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, हिंदी में प्रतिक्रिया बोलते हैं, इस प्रतिक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, साइकोलॉजिकल मींस मानसिक, ठीक है, फिनोमिनन, फिनोमिनन को समझ लो, ये सिंगुलर है, याद कर लो, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, फिनोमिनन मींस या तो फैक्ट है, ठीक है, या कोई इवेंट है। इसका प्लूरल करना हो तो आप ऑन की जगह ए लगा दो, फिनोमिना, ये हो गया प्लूरल, ये इसका प्लूरल होता है, ये पूछा जाता है, ये आपसे एरर डिटेक्शन में भी आपको डाल देगा, फिनोमिनन लिख के प्लूरल वर्ब लगा देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए ये सिंगुलर है, जिसमें ऑन लगा है, जिसमें ऑन की जगह ए लगा है, वो प्लूरल है। ठीक है, फिनोमिनन मींस इस फैक्ट को, इस इवेंट को, यहां घटना है, इवेंट है। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया को एक्सप्लेन किया है विद साइकोलॉजिकल फिनोमिना, एक मानसिक घटना के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, कॉल्ड, इस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड, इस साइकोलॉजिकल घटना को क्या नाम दिया गया, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कुछ नहीं है, एक ये भी एक फिनोमिना है, मतलब बात तो फिनोमिना की हो रही है। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या, इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि दूसरे ऐसा नहीं सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आपका दोस्त नकल कर रहा है, ओके, अब आप ये चीज देख लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो दूसरे बाकी के जो दोस्त हैं, उनकी नजर में वो सही कर रहा है, तो मतलब आपका ना बोलना सही है कि आप अपने दोस्त को ना फंसाएं, ना बताएं, यही आप ये सोचते हैं कि बाकी के दोस्त भी यही सोचते हैं कि उसके बारे में ना बात की जाए, उसको ना, टीचर को ना शिकायत की जाए उसके बारे में। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, सभी की आपकी भी नजर में वो गलत है और आपके दोस्तों की भी नजर में गलत है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों की नजर में ये चीज गलत नहीं है, यही प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है। ठीक, वर्क प्लेस का एग्जाम्पल क्या होता है, वर्क प्लेस का एग्जाम्पल अपन इसमें ले सकते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस में, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन परेशान सभी हो रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि सबको लगता है कि इस परेशानी सिर्फ मुझे दिख रही है, बाकी कोई परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि परेशान सब हो रहे हैं लेकिन कंप्लेन कोई नहीं कर रहा होता। ठीक, यही प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस वी ऑल प्रेफर, चूंकि हम तवज्जो देते हैं, प्रेफर मींस तवज्जो देना, ज्यादा प्रेफर करना, सिंस वी ऑल प्रेफर टू अपीयर, हम सभी तवज्जो देते हैं कि हम दिखें, अपीयर मींस दिखना, कैसे दिखें, पॉइज्ड, पॉइज्ड कुछ नहीं है, पॉइज्ड मींस रिलैक्स, काम, एंड अनफ्लस्टर्ड, अनफ्लस्टर्ड का मीनिंग भी वही है, काम। अमंग अदर्स, अन्यों के बीच में हम क्या प्रेफर करते हैं, कैसे दिखें, काम एंड रिलैक्स्ड। वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर, लाइकली टू माने संभावना है, वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर प्लेसिडली, संभावना है हमारी कि हम आंसर को ढूंढते हैं, सर्च फॉर आंसर मींस आंसर की खोज करते हैं, प्लेसिडली, प्लेसिडली मींस शांति से, विथ ब्रीफ कैमोफ्लाज्ड ग्लांस एट दोज अराउंड अस। कैमोफ्लाज्ड की स्पेलिंग याद कर लेना गाइस, इसका मतलब है
छल आवरण। अक्सर आपने देखा होगा आर्मी की जो जैकेट्स होती हैं वो उस तरीके से डिजाइन की जाती है कि अगर आप जंगल में आप उन्हें देखें तो आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वही कैमोफ्लाज होता है कि आप अपने आसपास के वातावरण में छुप जाते हैं, दिखते नहीं है। जैसे टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उन उसके कारण वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो हंट बहुत अच्छे से कर पाता है। ठीक है, ये कैमोफ्लाज्ड है कि आप छिप जाते हैं। ठीक है, छल का आप यूज करते हैं, तो छलावरण। ठीक है, ग्लांस मीन्स क्विक लुक एट दोज अराउंड अस। वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर, संभावना है कि हम उत्तर खोजते हैं। प्लेसिडली मीन्स कामली, बड़ी शांति पूर्वक। काय के साथ, एक संक्षिप्त, ब्रीफ माने संक्षिप्त, और कैमोफ्लाज्ड माने छलावरण, कोई नोटिस ना कर पाए। ग्लांस मीन्स क्विक लुक एट दोज अराउंड अस, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी तरफ इस दृष्टि से देखते, क्विक दृष्टि से देखते, क्विक लुक के साथ देखते, ताकि लोग हमें देख ना पाए कि हम उन्हें देख रहे हैं। हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके व्यवहार में, उनके आंसर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं एक सर्टेन सिचुएशन में, कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature of the world has increased, resulting in global warming. जनरल स्टेटमेंट है, the temperature of the world has increased, resulting in global warming. जो विश्व का तापमान है has increased means बढ़ गया है। विश्व का तापमान बढ़ गया है, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, और उसका परिणाम क्या निकल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इसको समझ लो। देखो, वर्ब में आईएनजी के मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपकी हिंदी नहीं निकली तो आपकी बिंदी निकल जाएगी। ठीक, वर्ब में आईएनजी के मतलब होते हैं या तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर वो जेरंड है, ठीक, या फिर वो पार्टिसिपल है। जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस इतना हिंदी समझ लो। वर्ब में आईएनजी अगर जेरंड है तो उसकी हिंदी निकलेगी ना, नी, ने। पार्टिसिपल है तो उसकी हिंदी निकलेगी हुआ, हुए, हुई। ठीक, और वर्ब में आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस है तो वो तो रहा, रही, रहे। ये लास्ट में हिंदी निकलेगी। तो देखो, जिरंड बनाएंगे तो नानी ने, रिजल्टिंग इन, रिजल्ट इन मींस परिणाम निकलना। तो विश्व का तापमान बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग परिणाम निकलना, कोई हिंदी निकल रही है नहीं। पार्टिसिपल लगाते हैं, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के रूप का परिणाम निकलते हुए विश्व का तापमान बढ़ गया है। हिंदी आ रही है क्या? या कंटिन्यूअस टेंस में, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का तापमान बढ़ गया है जिसका परिणाम निकल रहा है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। जा रही हिंदी, कंटिन्यूअस टेंस है। बस आप, चूंकि यहां ये लिखने का तरीका है, क्या होता है, अब इसको समझो। इस रिजल्टिंग के पहले दैट इज लगा लो। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज, विश्व का तापमान बढ़ गया है, दैट इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसका परिणाम क्या निकल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब समझ में आ रहा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, अभी देखते हैं आगे। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, द मेल्टिंग ऑफ, मेल्ट मीन्स पिघलना, मेल्ट मीन्स पिघलना। अब देखिए, ये जेरंड है यहाँ, पिघलना, पिघलना। ठीक है, हिंदी ये निकल रही है, पिघलना, ये जेरंड है। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, आइस कैप्स मीन्स बर्फ की चादरें। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, बर्फ की चादरों का पिघलना, विल इंक्रीज द सी लेवल, वो क्या कर देगा, सी लेवल को बढ़ा देगा। देयर बाय मीन्स बाय द मीन्स, दैट मीन्स। ठीक है, या एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप या के कारण। देयर बाय ड्राउनिंग मैनी आइलैंड्स, मैनी आइलैंड एंड कोस्टल रीजन, और जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल मीन्स तटवर्ती, तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, और जो कई सारे आइलैंड्स हैं, जो द्वीप्स हैं,
उनको क्या करता है, कर देगा, ड्राउनिंग। ड्राउन मीन्स डुबोना। तो एक चीज समझ लो, एक वर्ड होता है ड्राउन और दूसरा होता है सिंक। इसको समझ लो, दोनों का मतलब डूबना है। ये है सजीव वस्तुओं के लिए जो सजीव हैं, और ये निर्जीव। ठीक है, याद कर लो। जहाज डूबेगा तो सिंक होगा, वो ड्राउन नहीं होगा। कोई व्यक्ति डूबेगा तो वो ड्राउन होगा, सिंक नहीं होगा। ठीक, ये पूछ लेता है, इसलिए इस डिफरेंस को याद कर ले। ठीक है, देयर बाय ड्राउनिंग मैनी आइलैंड्स, फलस्वरूप क्या हो गया, ड्राउनिंग मैनी आइलैंड्स। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, बर्फ की चादरों का पिघलना विल इंक्रीज द सी लेवल, वो क्या बढ़ा देगा, सी लेवल का बढ़ा देगा। देयर बाय मींस फलस्वरूप, बाय दैट मींस या एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप या के कारण, जिसका परिणाम क्या निकलेगा, कई आइलैंड्स और कोस्टल तटवर्ती जो इलाके हैं वो डूब जाएंगे। ठीक, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड, जो इंक्रीज अमाउंट है, जो बढ़ी हुई मात्रा है काय की, कार्बन एमिशन मींस उत्सर्जन। ठीक है, कार्बन एमिशन, कार्बन का जो उत्सर्जन है उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा इज कंसिडर्ड एज, इसको नोट कर लो, कंसिडर्ड के साथ एज नहीं आता, ये गलत लिखा है। अगर एरर डिटेक्शन में पूछ लिया तो ये यही एरर है, कंसिडर के साथ एज नहीं आता। कंसिडर्ड द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, उसको क्या माना जाता है, कारण माना जाता है, काय के पीछे, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या कारण माना जाता है, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन। ठीक, यहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, यहां भी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही। ठीक है, अब या तो ए हमारा पहला हो सकता है या सी हमारा पहला हो सकता है। ठीक, क्योंकि यहां भी रीजन है और ये भी रीजन है, दो रीजन है। क्या सी से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ए से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ए से हमारे बहुत सारे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आएंगे ये साथ में दोनों। ठीक, तो सी ए तो कहीं नहीं है, लेकिन ए सी हमारा है, तो आंसर ए सी से बनेगा ही बनेगा। दो में हमें दिख रहा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए सी हो गया। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज, विश्व का तापमान है वो क्या है, वो बढ़ चुका है। इसका परिणाम क्या निकल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड, जो बढ़ी हुई मात्रा है कार्बन उत्सर्जन की, वो क्या मानी जाती है, कारण मानी जाती है, काय का, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण मानी जाती है। ठीक, द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि मेल्टिंग, जब बर्फ की चादरें पिघलेंगी तो उससे क्या होगा। ठीक, और ये वाला स्टेटमेंट बता रहा है कि बर्फ की चादरें क्यों पिघल रही हैं, तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा, फिर उसका इफेक्ट बताएंगे। ये बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, फिर हम उसका इफेक्ट बताएंगे, आफ्टर मैथ। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, और जो वृद्धि है वैश्विक तापमान में, वो क्या कर रही है, पिघला रही है पोलर आइस कैप्स को। पोलर मीन्स ध्रुवीय, आइस कैप्स मीन्स बर्फीली चादरों को, ध्रुवीय बर्फीली चादरों को क्या कर रही है, पिघला रही है। फिर देखिए बना, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप, और बर्फ की चादरों के पिघलना क्या करता है, विल इंक्रीज द सी लेवल, क्या बढ़ा देगा, समुद्री तट, समुद्री लेवल को बढ़ा देगा। देयर बाय, उससे का फलस्वरूप क्या होगा, कई सारे आइलैंड्स और कोस्टल रीजन्स डूब जाएंगे। ठीक, आंसर हमें मिल गया। ठीक है, ACDB बना, ACDB हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, शी शॉट द मूवी, देखिए शी आया है, हमें इतना तो कंफर्म है कि हमारा पहला नहीं है। ठीक, इसको अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। यहां भी देखो, शी सैड, ये भी हमारा पहला नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए, पॉली, ये एक नाम है, आई गेस कि एक लड़की, वुमेन का ही नाम है, लड़की का नाम है, और वुमेन टॉकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉली लैंड्स द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन, लैंड मीन्स देना, दो वर्ड होते हैं, लैंड एंड बोरो। देखिए फाइनेंशियल टर्म में बोरो मीन्स उधार लेना, ठीक है, और लैंड मीन्स उधार देना। ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म है, एक लैंड का मतलब होता है देना, बस देना देना। ठीक है, यहां उस फाइनेंशियल टर्म वाला लैंड नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है देना।
पॉली लैंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन। सेंट्रल मीन्स मुख्य, कॉन्वर्सेशन माने बातचीत। अब विजुअल ग्राविटास, विजुअल माने जो दृश्य है, जो दिख रहा है आपको, जाहिर है, ठीक है। ग्राविटास मीन्स सीरियसनेस, सीरियसनेस, गंभीरता। नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स, एपिक्स मीन्स महाकाव्य, जैसे आपका महाभारत। पॉली लैंड्स द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन, पॉली ने क्या दिया, सेंट्रल कॉन्वर्सेशन को क्या दिया, जो मुख्य बातचीत है उसको क्या दे दिया, एक जाहिर गंभीरता दे दी। नॉर्मली, नॉर्मली माने आम तौर पर, जो रिजर्व रहती है, मतलब अलग से संरक्षित करके रखी जाती है, काय के लिए, महाकाव्यों के लिए। तो जो सेंट्रल कॉन्वर्सेशन मतलब जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो वो एक कॉन्वर्सेशन था, तो वो पूरी महाभारत का एक मेन पीस था, ठीक, जहां सारी चीजों की बात की गई है, सारी गाइडेंस की बात की गई है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग जर्नी की बात की गई, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की बात की गई, उनके सॉल्यूशंस की बात की गई। तो वैसे ही कुछ बात है, पॉली लैंड्स द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन। पॉली ने क्या दिया, जो सेंट्रल कॉन्वर्सेशन है उसको काय का रूप दे दिया, विजुअल ग्रेविtas, एक जाहिर गंभीरता का रूप दे दिया, जो नॉर्मली रिजर्व रहती है महाकाव्यों के लिए, ठीक। हमें नहीं पता पहला है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन, हमारे हम ये कंफर्म है कि ए और बी हमारे पहले नहीं है, या तो हमारा सी पहला है या हमारा डी पहला है, ठीक। वुमेन टॉकिंग, देखिए गाइस, ये कैपिटल में लिखा है, यानी कि ये नाम है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एक मूवी का नाम है जो अभी रिसेंटली 2022 में रिलीज हुई है, ठीक। वुमेन टॉकिंग, अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पॉली, ये पूरा नाम आया है, देखो। अब इस चीज को भी समझ लो, यहाँ आधा नाम है और यहाँ पूरा नाम, यहाँ मतलब यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है इनका, उसके बाद इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेंटेंस ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक। आप ये देखिए, इस तरीके सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, और फिर आप बोस को या सुभाष चंद्र बोस को आप वह कह के संबोधित करते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ठीक। आप ऐसे स्टार्ट नहीं करते कि बोस ने भारत के लिए आजादी लड़ी और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी दोगे, ऑड लग रहा है। पहले आप पूरा नाम लिखते हो, फिर आप भले ही शॉर्ट फॉर्म में आप उनको संबोधित करते हो, ठीक। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है। सारा पॉली ये पूरा नाम है, ये डायरेक्टर है, यानी वुमेन टॉकिंग की जो डायरेक्टर है वो सारा पॉली है। फ्रॉम मीरियम टॉयज 2018 नॉवेल, नॉवेल माने उपन्यास, कोई नॉवेल है 2018 का, उससे अडेप्ट किया था, मतलब उस पर बेस्ड, अडेप्टेड मींस अनुकूल बनाना या अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना, ठीक है। इन्होंने एक ये फिल्म बनाई है वुमेन टॉकिंग, जिसको इन्होंने अडेप्ट किया, मतलब चेंजेस किए गए, इसके द्वारा, डायरेक्टर सारा पॉली। फ्रॉम काय से, इस पे बेस्ड ये इस नोवेल पे बेस्ड ये मूवी है उस पे। तो यहाँ इज वाइब्रेंट सिनेमा, वुमेन टॉकिंग ये सब्जेक्ट है और ये इसका पूरा सेंटेंस है, इज वाइब्रेंट सिनेमा। वाइब्रेंट मीन्स जीवंत सिनेमा है, ठीक, जिसको किसने चेंज करके बनाया, एडिट करके बनाया, सारा पॉली ने। और ये फिल्म जो है वो किस पर बेस्ड है, मीरियम टॉयज 2018 नॉवेल, ठीक। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डी हमारा पहला हो रहा है, और डी के बाद सी आ गया, ठीक। तो डी सी हमें कहाँ दिख रहा है, डी सी हमें कहाँ दिख रहा है, डी सी हमें यहाँ दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी के बाद हमारा आता है ए, शी शॉट द मूवी, उसने मूवी बनाई, शॉट माने मूवी को शूट करते हैं ना, शूटिंग होती है, मूवी की शूटिंग की, शी शॉट द मूवी, मूवी बनाई ऑन द वाइडेस्ट कैनवास। वाइडेस्ट मीन वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, वाइड मीन्स चौड़ा, वाइडर मीन्स और चौड़ा, वाइडेस्ट मीन्स सबसे चौड़ा। कैनवास कुछ नहीं है, पेंटिंग का कपड़ा है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अगर इसमें डबल एस लग जाए तो इसका मतलब होता है प्रचार, नाउन है तो प्रचार, और वर्ब है तो प्रचार करना। जो चुनाव में होता है ना, रैलियां वगैरह निकलती है, उसको कैनवासिंग बोलते हैं, ये वही कैनवास है, याद रखना। इस प्रचार करने में डबल एस आता है, ठीक, और सिंगल एस है तो केवल पेंटिंग। अगर आर्टिस्ट है तो केवल ए एस है, ठीक है, और अगर पॉलिटिशियन है तो ए डबल एस है, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, वाइडेस्ट कैनवास पॉसिबल, जितना भी
चौड़ा कपड़ा हो सकता है, उस पर शॉर्ट किया, उस पर मूवी को शॉर्ट किया, ठीक है। यूजिंग द सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट, क्या यूज करके, यूज करते हुए, ये पार्टिसिपल है, यूजिंग हुआ, हुए हुई, यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए, द सेम, सेम माने वही वही वाले, सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट। एक चीज याद कर लो, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता है, इक्विपमेंट ऐसा ही रहता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, नोट कर लो इसे। दैट कैप्चर्ड, उन्हीं उपकरण का इस्तेमाल किया, कैप्चर मींस रिकॉर्ड, जिसने रिकॉर्ड किया था स्टार वॉर्स, देखो कैपिटल में लिखा है, मूवी का नाम है स्टार वॉर्स लैंडस्केप्स, ठीक है। लैंडस्केप्स मींस परिदृश्य, स्टार वॉर्स की जो मूवी है उसके परिदृश्य को जिस इक्विपमेंट से रिकॉर्ड किया गया था, कैप्चर किया गया था, उन्हीं इक्विपमेंट को यूज करते हुए जो वाइडेस्ट कैनवास पॉसिबल था, मतलब सबसे चौड़ा कपड़ा जो संभव था, उस पर मूवी को शॉट किया एंड अप्लाइड अ म्यूटेड, म्यूटेड मींस एडजेक्टिव है, क्वाइट, फोन साइलेंट कर लेते हैं, वही है, ठीक है। दूसरा है नॉट ब्राइट, मतलब जो ज्यादा चमकदार ना हो, हल्का हो। अब म्यूटेड कलर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मींस मार्किंग, ग्रेडिंग मींस मार्किंग, चिन्हित करना, मार्किंग टू एवरी फ्रेम, प्रत्येक फ्रेम को ग्रेडिंग की, काय से ग्रेडिंग की उन्होंने, मार्किंग की म्यूटेड कलर से, मतलब जो ज्यादा ब्राइट कलर नहीं थे उस मार्किंग को, कैसी कलर की मार्किंग को अप्लाई किया, हल्के कलर की, ठीक। TCAB, लास्ट है बी, शी सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, पॉली ने कहा, लास्ट ईयर दैट शी वांटेड द, कि वो, शी सेड लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने कहा था, दैट शी वांटेड, कि वो क्या चाहती थी, दैट द एनसेम्बल, एनसेम्बल मींस होल, पूरी की पूरी मूवी, होल फिल्म, टू लुक लाइक, कि वो पूरी की पूरी मूवी, लुक लाइक मींस कैसे दिखे, अ फेडेड, फेडेड माने जिसका रंग उड़ गया हो, बिकम पेल लेस ब्राइट, ठीक है, बिकम पेल और लेस ब्राइट, ठीक है, जो हल्की हो। पोस्ट कार्ड, कैसी दिखे, फेडेड पोस्ट कार्ड की तरह दिखे पूरी की पूरी फिल्म। हाँ जी, अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कुछ भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ओके, थैंक यू।